नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मैं 109 के जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसके लिए मैं उनको गाइडलाइंस देना चाहूंगा। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट पार्ट है, यानी मैं शुरुआत के 4 एक्सपेरिमेंट कवर करूंगा और उन 4 एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कि उनको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो उसमें चलने से पहले एज यूजुअल हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं। ये देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज, टू स्टडी अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज, टू आइडेंटिफाई कैपेसिटर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब मान के चलिए किसी एक्स स्टूडेंट के ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आता है, तो उसको सबसे पहले जिस तरीके से ये लैब मैनुअल है, जो कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में डिस्कस किया है कि अगर किसी को भी लैब मैनुअल चाहे, अगर जैसे उनको अगर हिंदी में करना है तो हिंदी में लिख लें, और अगर इंग्लिश का बना हुआ है तो इंग्लिश का मुझसे ये ले सकते हैं। लेकिन वो इस चीज का ध्यान रखें कि उनको इसी फॉर्मेट में लिखना है जो कि सबसे पहला पॉइंट है। मतलब एक्सपेरिमेंट नंबर आपने स्टार्ट किया जैसे कि एम यानी जैसे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर्स। अगर इसमें आता है फाइंडिंग देयर वैल्यूज, तो हमें उस हिसाब से इक्विपमेंट्स लिखने हैं, जैसे कि मल्टीमीटर लीड्स। और जाहिर सी बात है, हम जिस मतलब कहने का मतलब हम जिस कंपोनेंट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कार्बन एंड मेटल फिल्म रजिस्टर, हमें उसकी जरूरत है। हमें इसी तरीके से लिखना है एम या ऑब्जेक्ट, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड और फिर थ्योरी। ऐसा नहीं हो आप थ्योरी पहले लिख रहे हैं, बाद में उसका मतलब एम लिख रहे हैं और इक्विपमेंट्स लिख रहे हैं। नहीं, ये सबसे पहला बेसिक तरीका है इसको लिखने का। तो ये है आपकी थ्योरी। थ्योरी में हमेशा आपको रेलिवेंट पॉइंट लिखना है, जैसे कि resistor is a two-terminal electronic component designed to oppose an electric current by producing a voltage drop between its terminal in proportion to the current that is in accordance with Ohm's law। यानी रेजिस्टेंस हमारा एक टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, यानी उसके पाथ को रोकता है। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो धारा के प्रवाह को वो रोकता है, और उस प्रवाह को रोकने के कारण उसका जो रिजल्ट होता है वहां पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR होता है। तो इस तरीके से हमें इसकी थ्योरी बनानी है, एक एक प्रॉपर इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है कि क्या है क्या नहीं है, और उससे रिलेटेड कोई भी डायग्राम है तो हमें उसको डायग्राम को प्रॉपरली नीट एंड क्लीन लेबल करना है। ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब जैसे इसमें सिर्फ मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में आइडेंटिफाई का मेंशन किया है, लेकिन क्योंकि सेम चीज डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर में थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसकी रीडिंग्स ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं बनाई। अगर ऐसा आता है तो स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखें कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे बोले वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, लेकिन लिखें इसी तरीके से, इसी स्टेप से, और उनको ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना जरूरी है। यानी कहने का मतलब आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और डिजिटल मल्टीमीटर का जो भी 8वां 9वां एक्सपेरिमेंट था वो मिक्स है। वहां पर बस हमें डिजिटल मल्टीमीटर की थ्योरी नहीं लिखनी है, वहां पर हमें सीधा उस डिजिटल मल्टीमीटर को यूज करते हुए हमें यहाँ वहां पर वैल्यूज लिखनी है। इसी तरीके से कार्बन रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन हो गया, कार्बन रजिस्टर में उनके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन हो गया, और यहाँ पर डायग्राम आ गया। अगर हम बात करें कार्बन फिल्म टाइप की, तो ये कार्बन फिल्म टाइप का रजिस्टर हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है, और ये मेटल फिल्म का रजिस्टर हो गया। तो इस तरीके से जब हमारा अगर ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, सिंपल अगर स्टडी आता है, तो आपको स्टडी के बारे में लिखना है, उसके साथ से रिलेवेंट डायग्राम बनाने हैं, और फाइनली आखिरी में रिजल्ट लिखना है। हाँ, एक चीज और, अगर कहीं पर प्रिकॉशंस है, वो जनरली हमारे एक्सपेरिमेंट करने पे होगा, तो हमें प्रिकॉशंस के बारे में लिखना है जो जनरली इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की मैनुअल में है। तो इस तरीके से हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 अगर किसी स्टूडेंट को अलॉट होता है तो इस तरीके से हमें लिखना है। अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में है स्टडी अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। यानी इसमें सिर्फ अगर हमें कलर कोडिंग के बारे में स्टडी करना है, तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में एक्सप्लेन किया कि सिर्फ हमें कलर कोडिंग रजिस्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है, और उससे रिलेवेंट जैसे बीबी रॉय गोज टू ब्रिंग वेरी गुड वाइब, जो कि हमारा एक
मतलब हमने कोड ले रखा है, यानी ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये जो सारे हैं कलर, वो उनके बारे में लिखना है, टॉलरेंस वैल्यू, मल्टीप्लायर वैल्यू, वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है। और अगर उनकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है, एक तो हम कलर कोडिंग से फाइंड करेंगे, दूसरा हम उनकी मल्टीमीटर से फाइंड करेंगे। तो वही सेम चीज डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो कि कलर कोडिंग रजिस्टर के बारे में है, और उसके साथ में अगर मल्टीमीटर, जनरली अब हम डिजिटल मल्टीमीटर का ही यूज करते हैं, और मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अगर एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में नहीं आता एक्सपेरिमेंट तो डिजिटल मल्टीमीटर से ही आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज आपको देखनी है कि जो भी मतलब वैल्यू है उसको डिजिटल मल्टीमीटर से, यानी जो कि हमारे थियोरेटिकल वैल्यू है कलर कोडिंग से, और प्रैक्टिकल वैल्यू है डिजिटल मल्टीमीटर से, वो हमें लिखनी है। इसी तरीके से हमने थ्योरी स्टार्ट की कि रजिस्टर्स क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या शो करती है, और कुछ इस तरीके से हमने कलर के बारे में लिखा। अब क्योंकि ये तो कलर डायग्राम है, अगर हमारे पास में कलर अवेलेबल नहीं होगा तो हमें सिंपल इसको ब्लॉक बनाना है, और जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ब्रैकेट में कलर का नाम मेंशन कर देना है एग्जांपल लेके। तो इस तरीके से हम कलर कोडेड रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, 3 से 4 एग्जाम्पल आपको जरूर एक्सप्लेन करने हैं। जैसे कि दे रखा है ब्राउन, रेड, ब्लैक, तो उसका कलर कोड आया तो वो 12 ओम निकल के आया। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को करना है, और ये टेबल बहुत जरूरी है कलर कोडिंग रेजिस्टेंस के लिए। फाइनली फिर रिजल्ट है कि इन दिस वे वी हैव स्टडीड अबाउट कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर वैल्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड। अगर हमारे को अगर रीडिंग लेनी है तो जस्ट इसके बाद में रिजल्ट और थ्योरी के बीच में हमें ऑब्जर्वेशन टेबल लिखनी होगी। उसमें हमें सीरियल नंबर, थ्योरेटिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग रजिस्टर्स, और प्रैक्टिकल वैल्यू जो हम रेजिस्टेंस से मल्टीमीटर से हम देखेंगे उसके रेजिस्टेंस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल रजिस्टर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। सेम ही है, 3 एक्सपेरिमेंट में पहले तो कार्बन और मेटल फिल्म रजिस्टर था, दूसरे में कलर कोडिंग यानी एक जनरल रजिस्टर्स थे, और तीसरे में वेरिएबल रजिस्टर जिसकी 3 लेग्स होती हैं, आइदर वो लॉग हो या लीनियर हो, आमतौर पे आपको प्रीसेट वाला मिलेगा, और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने का मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको वो सर्किट उस टाइम अवेलेबल होगा एक्सटर्नल एग्जाम में, फिर भी अगर अवेलेबल करवा देते हैं तो सिंपल सा है कि उसको हमें वेरी कराना है, और जब हम वेरी कराएंगे तो वेरिएबल की जो लैग है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल वाली जो लैग टांग जिसको बोलते हैं, उससे हमें मल्टीमीटर से उसको टेस्ट करना है। ये मैं स्टूडेंट्स को बता चुका हूं। उसी को उसी तरह सेम लिखना है, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, इक्विपमेंट सेम हमें मल्टीमीटर, मल्टीमीटर लीड्स, वेरिएबल रजिस्टर्स एटसेट्रा। थ्योरी में हम वैसे ही चलेंगे, वेरिएबल रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस टैग, यानी हम इसको अगर स्टार्ट करें तो हम रजिस्टर के बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल रजिस्टर के बारे में होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सिंपल रेजिस्टेंस के बारे में लिख दें और हम सिंपली मतलब V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ और अलग अलग थ्योरी लिखें, नहीं, थ्योरी उसी से रेलिवेंट होना चाहिए जो हमारा एम है। ये इसका पर्टिकुलर डायग्राम हुआ, और लीनियर और लॉग के बारे में जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं उसके बारे में आपको मेंशन करना है। सिंपली रियोस्टेट जो कि आप फिजिक्स में करते हैं, पोटेंशियोमीटर, प्रीसेट्स देख लीजिए, ये सबसे ज्यादा कॉमन जो प्रीसेट यानी वेरिएबल रजिस्टर यूज होता है, आपको एग्जाम में मिलेगा अगर ये अवेलेबल हुआ तो उस टाइम। और अगर मेजरमेंट करना है तो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी, और ऑब्जर्वेशन टेबल हमें सिर्फ इसकी मल्टीमीटर से हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसकी रेंज होती है, जैसे सपोज 100 किलो ओम का प्रीसेट है, मींस 0 से लेके वो 100 किलो ओम तक उसकी रेंज होगी। उसको हम ये नहीं देख सकते कि कलर कोडिंग से हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लिख दी, नहीं, ये ऐसा रजिस्टर नहीं है। इसके रजिस्टर्स में हमें इसको मल्टीमीटर से ही मेजर करना होगा, और फाइनली फिर हम रिजल्ट में जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 स्टूडेंट्स। अब हम पहुंचते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे, टू आइडेंटिफाई कैपेसिटर्स एंड फाइंडिंग देयर वैल्यूज। जैसा कि आपको मेरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में वहां पर जो मतलब लकड़ी के बॉक्सेस में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसी में आपको मतलब मैं निकाल के दूंगा, कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। आपके जो वाइवा होगा उसमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, सिरामिक कैपेसिटर है, या कोई दूसरा कैपेसिटर है, आपको वो फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव की
पोलैरिटी का ध्यान रखा जाता है, वहां पर उसकी वैल्यू लिखी होती है, उसकी टॉलरेंस वैल्यू मींस सपोज अगर वो 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट से अगर ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया तो उस कैपेसिटर के फूकने के चांसेस हैं, मींस उसके बर्स्ट आउट होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके की चीजों का आपको ध्यान रखना है। वैल्यू फाइंड आउट करनी तो सेम हमें मल्टीमीटर लीड्स को हमें इंक्लूड करना होगा इक्विपमेंट्स में, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स की तो खैर हमें लिखना ही लिखना है। फाइनली हमें इसकी थ्योरी के बारे में लिखना है। मैं मेरे स्टूडेंट्स को फिर से गाइड करूंगा, इसमें मोस्टली अगर सीआरओ की बात करें, मल्टीमीटर की बात करें, या क्लिपिंग या उसकी बात करें लैन वायर वाले की, तो उसके अलावा बाकी जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट हमारे सिंपली